जय हिंद मेरे प्यारे साथियों काफी सारे भाई बहनों कमेंट प्राप्त हो रहे हैं कि सर क्या 10वीं 11वीं 12वीं कक्षा के चलते कंपटीशन की तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या पहले 10वीं 12वीं पर ध्यान देना चाहिए। तो साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं, सबसे पहले तो आपका लक्ष्य होना चाहिए 10वीं 12वीं पर ध्यान देना, लेकिन साथ साथ आपको कंपटीशन क्लासेस को भी ज्वाइन करना ही चाहिए। क्यों? इस दौरान अगर आप कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन करते हैं तो आपका बेसिक बहुत ही मजबूत कर लेते हैं, साथ में आपका 10th 12th भी हो जाता है। अब ग्रेजुएशन में जब हम आते हैं तो हम कंपटीशन की तैयारी एक बेहतर मोड़ दे सकते हैं, अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अब काफ़ी सारे भाई बहनों के साथ एक समस्या होती है कि वो आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर होते हैं, तो ऐसे भाई बहनों को मैं बता देना चाहता हूं कि 10वीं 12वीं में आपने कर लिया और आपने बेसिक अपना कंपटीशन के माध्यम से मजबूत कर लिया। जैसे ही आप 18 साल के होंगे, आप किसी भी एग्जाम में जो 10th स्टैंडर्ड होगा या 12th स्टैंडर्ड होगा, आप उसमें बैठिएगा। अगर आपने बेसिक सारी चीज़ें मजबूत कर ली तो आपका सिलेक्शन उसमें कोई नहीं रोक सकता। बस सारी चीज़ों को आपको विधिवत रूप से पढ़ना होगा। दूसरी चीज़, जब आपने उस जॉब को ज्वाइन कर लिया, अब ज्वाइन करने के बाद भी जॉब अलग अलग जॉब प्रोफाइल रहते हैं, उनमें काफ़ी सारा टाइम भी मिलता है। तो ऐसे टाइम में आप आपकी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और हर किसी का जो सपना होता है, कोई आईएएस पीसीएस बनना चाहता है, कोई डिफेंस में जाना चाहता है, कोई रेलवे में, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, इस तरीके से जो भी जिसका सपना होता है, आप आर्थिक रूप से मजबूत हो ही चुके होते हैं और अब आप आपकी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं और आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। लेकिन अक्सर हम गलतियां क्या करते हैं, ये गलतियों को समझ लीजिएगा। 10वीं 12वीं क्लास के दौरान हम कंपटीशन के बारे में सोचते ही नहीं हैं। आज के दौर में सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हो गया है, यूट्यूब वगैरह सारी चीज़ों के माध्यम से, फिर भी लड़के ये सोचते हैं कि कंपटीशन की तैयारी करना चाहिए। लेकिन आज से 4-5 साल पहले जब मैं भर्ती हुआ था 2016 में, उस समय ये सारी चीज़ें भी नहीं थी, तो कहीं ना कहीं मैंने सोच भी नहीं पाया था कि 12th क्लास तक कि क्या होता है कंपटीशन। कॉलेज में जब मैं आया तब मुझे पता चला कि हाँ कंपटीशन होता है, लेकिन ये चीज़ मुझे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही समझ में आ गई कि कंपटीशन की तैयारी करना चाहिए। और फर्स्ट ईयर में जब मैंने फिर तैयारी को एक मोड़ देना चाहा तो कहीं ना कहीं कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने के लिए एक आर्थिक स्थिति सामने आई, तो मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया जिसमें मैं पढ़ाता था 800 रुपये मंथली के हिसाब से मैं पढ़ाता था। 500 रुपये मैं अपनी कोचिंग की फीस भरता था, 300 रुपये मेरी पॉकेट मनी हो जाती थी, या फिर उसमें मैं बुक्स वगैरह ले लेता था। ऐसे करके अब मैंने तैयारी की और ऐसे ही आप भी कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। छोटी मोटी क्लासेस अटेंड करने के लिए आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप किसी स्कूल में जा सकते हैं पढ़ाने के लिए। ये एक क्या शिक्षा से जुड़े हुए रास्ते हैं जहाँ पे हम शिक्षा से भटकते नहीं हैं। कई लोग कुछ काम वगैरह धंधा करने लग जाते हैं, वहाँ से कहीं ना कहीं शिक्षा की ओर से मुंह मुड़ जाता है और लोगों का इंटरेस्ट पैसे के ऊपर चला जाता है। तो हमको शिक्षा से जुड़े हुए ही काम को अपनाना है और वहाँ पे जाके हम अपना काम भी करेंगे, पैसा भी आएगा और हम अपनी तैयारी और भी बेहतर ढंग से करते रहेंगे। और अगर आपने तैयारी बेहतर ढंग से की, आपका सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आप अपने बड़े लक्ष्य की तैयारी भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं भी एक बड़े लक्ष्य की तैयारी में था, मैं एमपीपीएससी की तैयारी का मेरा शुरू से ही सपना था, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं गलतियां की जो मैंने अपना टाइम मैनेजमेंट जॉब में आने के बाद नहीं कर पाया, मैं नहीं बना पाया। मतलब खुद में मैंने ये सारी चीज़ें नहीं कर पाई, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि आपको जॉब मिलने के बाद भी अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो आपको पढ़ाई को बिल्कुल भी नहीं रुकने देना है। अपना टाइम मैनेजमेंट पे फर्स्ट ध्यान देना है। सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना है और उस हिसाब से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है अगर आप बड़ा लक्ष्य पाना चाहते हैं। अब आपके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी क्योंकि आप किसी एक जॉब में पहुंच जाएंगे और जॉब में पहुंचने के बाद जब आपकी बेहतर तैयारी करेंगे तो काफ़ी सारे बच्चे, काफ़ी सारे भाई बहन या बड़े भाई बहन जो सिलेक्ट होते हैं, जो ऊपर बड़ी एग्जाम में सिलेक्ट होते हैं, तो उन्हीं की तरह आप भी सिलेक्ट होंगे। आपको कोई भी नहीं रोक सकता। और सबसे बड़ी चीज़, हर माता पिता का सपना होता है कि अपने बच्चों को एक बड़े लेवल पर देखना। हालांकि आप जिस लेवल आरक्षक भी बन जाएंगे ना, माता पिता फिर भी गर्व करेंगे कि मेरा बेटा
पुलिस वाला बन गया, उनको फिर भी गर्व होगा। कितना ही आप गवर्नमेंट जॉब में छोटे पद पर भी होंगे, फिर भी माता पिता आपके ऊपर गर्व करेंगे। लेकिन अगर आप और भी बेहतर जगह पहुंच जाते हैं तो उनका गर्व कितना होगा ये आप अनुमान लगा सकते हैं। और बाकी जो पड़ोसी जलने वाले सारे लोग हैं उनका मुंह बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। तो साथियों, मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि अगर अपने जलने वालों के मुंह बंद करना है, आपको फालतू बोलने वालों के मुंह बंद करना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो आज से ही तैयारी शुरू कर दें। जो 10वीं 11वीं 12वीं कक्षा में 10वीं क्लास बोर्ड है, आप तैयारी करते हैं, ज़्यादा हाई लेवल नहीं होता, नॉर्मल लेवल होता है। आप आराम से पढ़ते चलेंगे, टाइम देते रहेंगे, वो हो जाएगा। लेकिन 2 घंटे आप अगर कंपटीशन को भी टाइम दे देंगे, 10वीं क्लास में 2 घंटे आपने दिया, 11वीं क्लास में आपने 4 घंटे दे दिया, 12वीं में फिर 2 घंटे दे दिया, कंटिन्यू करके ऐसे आप जब तक 16-17 साल के होंगे तब तक आप कंपटीशन का पूरा बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा और आपको सिलेक्ट होने से 18 साल में कोई नहीं रोक सकता। मैं भी 18.5 साल की मैं भर्ती हो गया था, इसीलिए मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ। फिर भी जो कमियां रहती हैं ना, वो कमियों को मैं अक्सर आपको बताता रहूँगा कहाँ कमी होती है। और जो भी बुक्स वगैरह हैं इन सब से रिलेटेड मैंने आपको वीडियो दिया है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बुक्स कोई भी बेकार नहीं होती। कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनमें कंसेप्ट थोड़ा सा अलग दिए गए हैं जो समझने में काफ़ी मुश्किल होता है, और कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनमें कंसेप्ट बहुत अच्छे दिए गए होते हैं। तो ऐसी बुक्स मैंने काफ़ी सारी आपको बताई हैं जिन पे अच्छे कंसेप्ट हैं, और जिस चीज़ की आपको आवश्यकता है वो सारी बुक्स आपको बताई हुई हैं। उनसे आप पढ़ सकते हैं, बहुत बेहतर तरीके से अपना ग्रो अप कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप सारी चीज़ों को समझ गए होंगे और अपनी तैयारी में आज से ही जुट जाएंगे। बस आखिरी में एक बात और कहना चाहता हूँ कि माता पिता का नाम रोशन करना है मतलब करना है, अपने सपने को पूरा करना है मतलब करना है, पीछे नहीं हटना। जो लोग कहते हैं यूपीएससी कठिन है, पीएससी कठिन है, कठिन कुछ भी नहीं है। जो सिलेक्ट होते हैं लोग टॉपर बनते हैं। कैसे बनते हैं भैया? कम उम्र में टॉपर बन जाते हैं। कहीं ना कहीं वो मानते ही नहीं है कि कठिन है। आपने अगर सोच लिया कि मुझे ये चीज़ करना है, मतलब आप कर लेंगे। मैं भी अगर आज सोचूं कि मैं ऐसा कर सकता हूं, लेकिन कर सकता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उसमें थोड़ा सा पीछे रह रहा हूं। क्यों? क्योंकि अब मैंने ये सोच लिया कि मैं पुलिस विभाग में 6 से 7 साल मुझे हो चुके हैं, कहीं ना कहीं इससे ही मैं आगे चलूँगा। लेकिन साथ साथ में अलग चीज़ें जो मैं करना चाहता हूँ आगे चल के अगर हुई तो वो सारी चीज़ें भी आपको बताऊँगा। अभी फ़िलहाल के लिए वो सारी चीज़ें आपको नहीं बता सकता। तो आगे बढ़ने के लिए हमको क्या करना है वो करते चलिए। आपको क्या करना है ये आपके माइंड से पूछिए, आप अवश्य करके आगे बढ़ेंगे। आपका सिलेक्शन 100% होगा, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ।